दोस्तों, जिस बात का जिक्र लगातार अपनी हर एक वीडियो में मैं, मेरे सहयोगी और आपका अपना चैनल द लाइव टीवी कर रहा है, वही हो रहा है। मैंने अब लगातार बताया है कि गजा के अंदर जो सीज फायर हुआ वो कहीं ना कहीं चुभ रहा है उन लोगों को जिनके मन में जहर पनपाया गया, यानी जहर बोया गया था, और उसका गुस्सा वो कहीं और नहीं, वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर निकाल रहे हैं। अभी तक जो वीडियोस दिखाई थी वो तो थी किस तरीके से आगजनी हो रही है। अब हमले किए जा रहे हैं। आगजनी के साथ साथ उनके घर, उनकी दुकान, उनके मकान, उनकी गाड़ियों को फूंका तो जा ही रहा है। अब खुले तौर पर सड़क पर उतरकर इजरायली कैसे फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जिस बात की उम्मीद अमेरिका से जताई जा रही थी, अमेरिका ने एक साथ कई देशों को तगड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के फौरन बाद जो बयान आया उसने कई देशों की बोलती बंद कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत मैं गजा से ही करूंगा। पहले तस्वीर इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, कैसे सारे के सारे इजरायली सेटलर्स हैं वो वहां पर उतर आए हैं, अटैक कर रहे हैं। इसमें दावा किया गया है कि जो ये इलाका है वेस्ट बैंक का, वहां पर ये अमूमन हमले किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि हमास के साथ सीज फायर करने के बाद गजा के अंदर तो करने की हिम्मत बची नहीं। अब ये सारा काम कहां किया जा रहा है? ये सारे काम किए जा रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर। कैसे एक एक करके उन पर हमले हो रहे हैं, तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि कैसे उन पर हमले, और बार बार हमले करके जताया जा रहा है कि इजरायली अपनी फितरत से बाज आने वाले नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबरें देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे हमले किए जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, एक पिक्चर निकल कर आई, कितनी जबरदस्त तरीके से आगजनी है। आग लगी नहीं थी, लगाई गई है। यह भी वेस्ट बैंक का इलाका, वहां पर जो बस्ती है फिलिस्तीनियों की, उस पर अटैक किया गया है। ये तमाम तस्वीरें निकल कर आई। एक और वीडियो देखिए, ये बताया गया है कि वहां की जो इजराइल की फोर्स है, एक तो पहले तो खबर थी कि इजराइल की जो जनता है वो हमले कर रही है, लेकिन अब इजराइल की फोर्स भी, बुलेट चल रही है, गोलियां चल रही हैं। बताया गया है कि एक लड़के को वहां पर गोली लगी, सेटलर ने अटैक किया, और उसके बाद जो फोर्सेज हैं, इजराइल की जो सेना है, पुलिस है, वो भी लगातार फिलिस्तीनियों पर वेस्ट बैंक के अंदर इसी तरीके से हमले कर रही है। कई सारी तस्वीरें निकलकर इसमें सामने आई हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं गजा के अंदर की तस्वीरें कि वहां गजा में क्या कुछ हो रहा है। ये लीजिए, पहले तो एक तस्वीर ये निकलकर सामने आई, इसमें आप देख सकते हैं फुटेज है। अबू उबैदा हैं, अबू उबैदा बाहर निकलकर सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए उनको। अबू उबैदा ने कहा कि पहले तो मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। इस तरह का जिक्र अबू उबैदा ने किया है। कई और तस्वीरें देखिए, फुटेज शोज लोडर वर्किंग, ओपन रोड्स खोले जा रहे हैं। जो बीच में रोड़े अटका दिए गए थे जिससे गाड़ियां आने जाने में दिक्कत हो रही थी, उसको वहां पर हटाया जा रहा है। बड़े बड़े बुलडोजर्स मशीन, पहले ये वही बुलडोजर्स होते थे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बर्बाद कर रहे थे गजा के अंदर, लेकिन अब वहां पर सारी स्थिति को काबू में करने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं। लोग अपने अपने घरों तक जा रहे हैं। वो घर क्या, मतलब पूरी तरह से बर्बाद तो कर ही दिए घर, फिर भी वहां पर जाने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है क्या क्या हो रहा है वहां पर। एक तस्वीर और निकल कर आई, देखिए ये एक तस्वीर है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको लेकर लिखा गया है, फिलिस्तीनी काउंट्स द डे रिमेनिंग अंटिल हिज रिटर्न फ्रॉम द साउथ ऑन गजा स्ट्रिप टू गजा सिटी। कैसे उन्होंने दक्षिणी गजा से अपने गजा शहर में लौटने के दिनों को इस तरीके से उन्होंने गिना था कि एक एक करके हमारे दिन बीत रहे थे वहां पर। तकरीबन 15 महीने का ये संघर्ष, और उसके बाद ये तस्वीर, संघर्ष की ये तस्वीर आप देखकर समझिएगा कि 15 महीने तक, और ये मालूम भी नहीं था कि कितना और वक्त लगेगा, लेकिन गजा के लोग, फिलिस्तीनियों का सब्र टूटा नहीं, बांध टूटा नहीं। उन्होंने हमास को लेकर कभी कोई ऐसा बयान दिया नहीं जिससे लगे कि हमास से वो अलग खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति की एक तस्वीर देखिए, वो आराम से अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। ये कहाँ है? दरअसल ये अपने घर वापस लौटे, इन्होंने घर देखा, घर के हालात बहुत बिगड़े हुए थे, मतलब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया घर। वो आराम फरमा रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से घर बना लेंगे, लेकिन हमारी हिम्मत टूटी नहीं और आखिरकार ये जीत दर्ज की। वो कुछ बोल भी रहे हैं, सुनिए। तो उन्होंने बताया, वी आर नॉट लिविंग, वी आर स्टैंडिंग फिल्म। मैं पूरी तरह से अड़े हूं, मैं खड़ा रहा, मैं नहीं गया। वी आर नॉट लिविंग, हम नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे, और इस तरह का दावा करते हुए नजर आए। अब देखिए, राइजिंग द फिलिस्तीनी फ्लैग,
जो लोग लौटे हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों में खंडर के बीच जो घर तबाह हो गए, जो बिल्डिंग्स तबाह हो गई, उनके बीच फिलिस्तीन के झंडे को लहराया। और ये उसके बाद है जब यहां पर इजराइल की सेना ने भारी तबाही मचाई थी। एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आई, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, चारों तरफ इसी मतलब आप सोचिए ये आगे बना हुआ और उसके पीछे की तस्वीर देखिए सेम नजर आती है। यहां पर सब कुछ बर्बाद किया गया, कुछ लोग वहां पर खड़े हैं और इन सब के बीच लिखा है वी विल स्टे हियर, दिस इज आवर लैंड, यानी कि हम यहीं रहेंगे, ये हमारी जमीन है। और वाकई इतिहास भी बताता है इस जमीन तो है तो फिलिस्तीनियों की, उस पर कब्जा जरूर इजराइल ने किया, लेकिन ये तस्वीर में निकल कर आई। एक और वीडियो है जब नॉर्दर्न गजा यानी उत्तरी गजा में पहुंचे तमाम रेजिडेंट्स, उन्होंने देखा कि उनका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है घर, सीज फायर के बाद वहां पर पहुंच चुके घरों में पहुंचने के बावजूद एक चेहरे पर तनाव रहता है कि अब क्या किया जाएगा, कैसे इस घर को बनाया जाएगा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी राष्ट्रवाद की इतनी जबरदस्त झलक देखने को मिल रही है। झंडे लहराए जा रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं भारी तादाद में। चलिए अब मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं क्या हो रहा है। और कुछ देखिए, इसमें बताया गया है कि चैनल 12 है, ये इजराइल का चैनल है, उसने कहा कि इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन करने जा रहे हैं। यानी पूरी तरीके से वेस्ट बैंक में अब फिलिस्तीनियों पर अगर हमले होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किस तरह की खुन्नस निकलकर सामने आ रही है, ये खुन्नस की कार्रवाई। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इस बड़ी जीत पर महान फिलिस्तीनी लोगों को, उनकी बहादुरी को, गजा के समर्थन करने वाले सभी लड़ाका संगठन, अरब और इस्लामी राष्ट्र और दुनिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया सीज फायर के बाद, जब लौटते हुए लोग और इन सब के बीच इजराइल के कब्जे में रहने वाले फिलिस्तीनी वापस लौटे, उनको लेकर उन्होंने कहा। वहीं कतर ने क्या कहा, कतर ने कहा कि सीज फायर जो डील हुई है कि पहले 10 दिनों के अंदर 12,50,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से 12.5 मिलियन लीटर ईंधन भेजा गया। एक पुल के निर्माण की घोषणा की गई। ईंधन से भरे 25 ट्रक केरेम शालूम क्रॉसिंग के जरिए वहां पर पहुंचे हैं, यानी भारी तादाद में अब मदद पहुंचाई जा रही है। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, यूनाइटेड नेशन ने भी दवाइयां वहां पर पहुंचाई थी, तमाम चीजें हुई थी। चलिए अब आ जाते हैं जरा अमेरिका की खबरों पर। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ले ली शपथ, लेकिन उम्मीद बहुत सारे देशों को यह थी कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए कुछ बेहतर करते नजर आएंगे, लेकिन हो गया क्या, पढ़िए खबर पहले। इसमें लिखा हुआ है ट्रंप अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ ए ट्रेड वॉर विद हिज नेबर्स कनाडा और मैक्सिको। मैक्सिको और कनाडा के साथ उन्होंने अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी। ये एक तरीके से माना जा रहा है ट्रेड वॉर है, व्यापार युद्ध है। कैसे, मैं बताता हूं। उन्होंने यूरोपीय संघ और ब्रिक्स देशों के साथ भी ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया है, संकेत दे दिया कि छोड़ेंगे नहीं किसी को। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। पहला, अभी यहां तो 25% है, कहां पे, कनाडा को लेकर, और तो और जो मैक्सिको है वहां से अगर कोई सामान आता है तो 25% टैरिफ लगेगा, यानी फिर लोग लेना बंद करेंगे, महंगा हो जाएगा। यही नहीं, अमेरिका ने कहा कि जो ब्रिक्स जो संगठन है, जिसमें हमारा देश भारत भी है, रूस भी है, चाइना भी है, तो ब्रिक्स जो देश है उनके साथ देशों पर कम से कम 100% व्यापार शुल्क लगा सकता है। मतलब 100% व्यापार शुल्क लगेगा, यानी चीजें महंगी हो जाएंगी, लोग खरीदना बंद करेंगे। तो एक बड़ा झटका भारत के लिए भी इसे माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यूरोपीय वस्तुओं पर शुल्क लगा सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए ट्रंप ने मांग की कि यूरोप अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदे। यानी अब धमकी देने पर उतर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह की धमकियों का काम वहां पर शुरू हो गया है। यही नहीं, खबर क्या है, फ्लोरिडा को लेकर, मैक्सिको को लेकर भी खबर आई। ये देखिए, ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का फैसला किया है, उसके लिए बकायदा लेटर भी जारी किया। और फ्लोरिडा के गवर्नर ने आधिकारिक डिक्री जारी होने से पहले ही नए नाम का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है। ये एक वीडियो है, वीडियो के जरिए वो साइन कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा झटका, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हर तरह का संबंध अमेरिका ने खत्म कर दिया और उसके लिए साइन किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी आने वाले दिनों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी चीज को मानने से उन्होंने मना किया है। देखिए, रणविजय सिंह भी हैं, उन्होंने भी लिखा ब्रिक्स को लेकर जो झटका दिया गया, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देश अगर अमेरिका के साथ बिजनेस करेंगे तो मैं उन पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है और यह बड़े झटके के तौर पर देखा और समझा जा रहा है। लेकिन खबर जो महत्वपूर्ण निकलकर एक और आई है वो है रूस के लिए। ये वीडियो आप पहले सुनिए। Yeah, I would, but
He's told me he wants to make a deal. इसमें ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की रूस के साथ सौदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वे पुतिन से बात करने के बाद ही यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने की जो समय सीमा है कि कब तक होगा उस पर बात करेंगे, जो बहुत जल्द हो सकता है। यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच सकता है। पॉजिटिव संकेत यहां मिलते हुए नजर आए हैं। यही नहीं, एक और वीडियो सुनिए क्या कह रहे हैं। He wants to make. Zelensky wants to make a deal. अब यूक्रेन को लेकर बड़ा बोझ किस पर डाल दिया गया, सुनिए, सुनते जाइएगा, बता रहे हैं। He should make a deal. I think he's destroying Russia. अभी तक क्या हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था अमेरिका, लेकिन अब उन्होंने कहा नाटो देश इसे बराबर बांटेंगे। क्या है, ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों को यूक्रेन के लिए ज्यादा वित्तीय बोझ यानी कि फाइनेंशियल बर्डन उठाने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक कीव को समर्थन करने के लिए $20 अरब खर्च कर दिए हैं। ऐसे में अब नाटो देशों की परेशानी बढ़ सकती है नए बयान से, और अगर नाटो देश पीछे हटते हैं तो यूक्रेन अकेला पड़ता हुआ नजर आएगा। ये तमाम चीजें होने जा रही हैं। वहीं एक बड़ा बयान ईरान को लेकर भी दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के साथ संघर्ष किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। हम कोई संघर्ष नहीं चाहते, हमें युद्ध रोकने की जरूरत है, लेकिन ईरान को व्यवहार अपना भी अपने तरफ से झुकने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम चर्चा कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, उस पर भी बातचीत की जाएगी। यानी शांति की बात तो कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन ट्रेड वॉर को लेकर वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, जो कई देशों के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।